शाम से धूल भरी आंधी के बाद अब बारिश बंद हुई थी। बारिश क्या, बस बाहर कहो, जो इसलिए बरसी ताकि हवा को पकड़कर एक घूंटे से बांध कर रख सके। फिर भी जाने कैसी हवा का एक टुकड़ा पेड़ के शौक से झूल रहा था। भंडारा रोड के किनारे खड़ी हुई मैं उसी शाख पे झूलती चंचल हवा को देख रही थी, और वही पास में खड़ा इहान मुझे। मैंने सिले बाल समेटकर कांधे पर टिकाए। खुली हवा पर रेत और पत्ते चिपकते जा रहे थे। मैं एक छुड़ाती तो दूसरा, फिर तीसरा हाँ बैठ रहा था। ओफो, एक तो ये बारिश ढंग से नहीं हो रही और ऊपर से ये इरिटेट कर रहा है, कहती हुई मैं इहान की तरफ पलटी तो उसने नज़र फ़ौरन पास वाली मस्जिद की दीवार पर लिखी एक आयत पर टिका ली। बोला कि बेमौसम की बारिश है, यू कांट एक्सपेक्ट मोर। मुझे बारिश में चलने का शौक़ चढ़ा था। बीच ऑटो से उतर गई और तुम भी मेरे चक्कर में फंस गए। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बारिश ना सही, पैदल तो चल ही सकते हैं, उसने छेड़ा तो मैं हंस पड़ी। रास्ते भर इहान मेरा मूड ठीक करने के लिए कुछ किस्से सुना रहा था। मैं कभी सुनती और कभी उसे निहारने लगती, चुपके चुपके, जैसे वो देख रहा था। वैसे प्यार का पहला पैगाम तो चोरी चोरी किसी को निहारना ही होता है। बीते 1 साल से दोनों इसी सीढ़ी पे थे। वो साल भर पहले की मेरी बर्थडे पार्टी का मौका था। दोस्तों के साथ बातें करती मैं थोड़ी हैरान सी रह गई जब इहान ने हाथ बढ़ाते हुए खुद डांस के लिए पूछा। इससे पहले 2 बार मिलना हुआ था हमारा, पर यूँ बेतकल्लुफ़ी से डांस के लिए पूछना और बात थी। मुझे डांस नहीं आता कह के मैंने मना कर दिया तो उसने कहा मुझे भी नहीं आता, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर मैं मना नहीं कर पाई। ये बेताला थिरकते पाँव प्यार पे जाके ठहरेंगे दोनों को नहीं पता था। उस मुलाकात के बाद हम दोनों में कुछ बदलने लगा। इहान के हर घूमने का प्लान मेरे घर से होकर निकलता। संडे के दिन सब दोस्तों के साथ आज लंच करने चले क्या पूछता तो मैं फ़ौरन हाँ बोलकर उसके संग चल देती, जैसे मैं उसी के इंतज़ार में थी। दोनों दिन भर अलग अलग बहाने से साथ में रहकर भी दिल की बात नहीं कह पाते थे। यही है ना तुम्हारी कॉलोनी? इहान ने गली के गेट पर रुक के पूछा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाकर नज़र भर उसे देखते हुए कहा, थैंक यू इहान। थैंक यू किस बात का, मुझे भी अच्छा लगा टहलना। इहान ने कहा तो मेरा जी किया पूछ लें, सिर्फ टहलना या मेरे साथ टहलना? लेकिन पूछा नहीं। कभी कभी पूछने से ज़्यादा आसान होता है अपनी बात कहना। जाते इहान को देखकर मेरा मन किया कि उसे पुकार ले, रात की स्याही से उसके लिए इश्क लिख दे, उसके कानों में मध्यम हवा संग बोल दे, प्यार है तुमसे। प्यार के खत तो बैरंग नहीं होते, लिफाफे पर नाम पते के साथ इंतज़ार का टिकट भी लगा होता है। शायद इसीलिए इस 1 साल के बाद भी हम एक दूसरे के साथ हैं और अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं सुना रही हूँ इनके सफ़र से हम सफ़र तक की कहानी और किस्से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।